Hello students, today we are going to study Taylor series method from the chapter of numerical solution of ordinary differential equation. टेलर सीरीज़ मेथड में भी हम न्यूमेरिकल मेथड से कैसे यूज़ कर सकते हैं टेलर सीरीज़ मेथड टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. सो लेट्स सी. टेलर सीरीज़ आपको पता है एक्सपेंशन किसी भी फंक्शन की हम लिख सकते हैं, अबाउट सम पॉइंट भी लिख सकते हैं और जनरल वे में भी लिख सकते हैं. उसी टेलर सीरीज़ को हम यहाँ यूज़ करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट कि प्रोसीजर क्या रहेगा. कंसिडर द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई. द फंक्शन एक्स और वाई का होगा. डी वाई बाई डी एक्स हमने कोई फर्स्ट ऑर्डर लिख लिया, वहाँ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है. विद इनिशियल कंडीशन वाई एक्स नॉट पे वाई नॉट की वैल्यू देगा. ये हमने इक्वेशन 1 लिख ली. ठीक है, कंडीशन ये रहेगी और ये इक्वेशन 1 है. सपोज दैट वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इन द इंटरवल एक्स नॉट से एक्स एन तक. अगर हमें कोई बताया गया है कि हमें इसमें इसको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. ठीक है, वी डिवाइड द गिवन इंटरवल इनटू कैपिटल एन सब इंटरवल्स ऑफ इक्वल साइज. जैसे हम इससे पहले करते आए हैं, इक्वल साइज में ले रहे हैं हम एच बाय यूजिंग द पॉइंट्स एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स एन. कहने का मतलब है कि एक्स नॉट और एक्स वन के बीच में भी एच डिफरेंस है, एक्स वन और एक्स टू के बीच. ठीक है, टू एस्टिमेट वाई एट एक्स वन. जैसे हमें कोई बोला जाएगा कि फंक्शन की वैल्यू निकालनी है एट एक्स वन, मतलब वाई की वैल्यू निकालनी है एट एक्स वन. सो वी यूज़ द टेलर सीरीज ऑफ ऑर्डर पी. ठीक है, पीथ ऑर्डर तक जैसे आपको पता ही है कैसे लिखते हैं. तो हम इसको लिख रहे हैं जैसे एक्स वन के लिए वाई एट एक्स वन हम कैसे लिखेंगे, वाई एक्स नॉट प्लस एच टाइम्स वाई डैश एक्स नॉट प्लस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल वाई डबल डैश एक्स नॉट अप टू, क्योंकि पीथ टाइम तक करना है हमने, पी ऑर्डर तक करना है, तो एच रेज्ड बाय पी ओवर पी फैक्टोरियल वाई पीएथ, मतलब पीएथ डेरिवेटिव ऑफ वाई एट एक्स नॉट. ठीक है, यहीं तक हमने एक्सपेंशन लिखनी है. इससे पहले आपने फर्स्ट ईयर में अपने कैलकुलस की बुक में ये चीज़ एक्सपेंशन लिखना सीखी थी. तो यहाँ पर हम इसको यूज़ कैसे करेंगे टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमें फाइंड आउट करनी है. तो नाउ वाई एट एक्स नॉट इज गिवन वाई डैश एक्स नॉट. ठीक है, जैसे कैन बी फाउंड बाय substituting x is equals to x naught and y is equals to y naught in the differential equation 1. ये आपकी differential equation 1 है ना. तो अगर हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की एट x नॉट, तो हम कैसे करेंगे, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम. ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो एक्स वाई दोनों पे डिपेंड कर रहा है. इसका मतलब वाई भी एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तभी तो हमने डेरिवेटिव लिखा है. तो यहाँ पे वाई डबल डैश हमारे पास कैसे, बिकॉज हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वाई डैश लिख सकते हैं ना. तो वाई डैश इज एफ एट एक्स वाई. तो अगर हम वाई डबल डैश लिख रहे हैं मतलब डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड तो एक्स और वाई दोनों पे डिपेंड करता है. तो हमें पता है बाय दी यूजिंग द हेल्प ऑफ हमने जब पार्शियल डेरिवेटिव्स किए थे या हम टोटल डेरिवेटिव्स जहाँ हमने स्टडी किए थे, वहाँ पे हमें पता है कि फंक्शन अगर दो पे डिपेंड करता है और विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम कर रहे हैं या वाई कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है. तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है जी, समझ में आई होगी आपको बात, क्योंकि ये आपने अपने पार्शियल डेरिवेटिव जहाँ सीखे थे उस पर करा था. बिकॉज फंक्शन जो है वो दो पे डिपेंड कर रहा है, वाई भी एक्स पे डिपेंड करता है. तो देयरफॉर वाई डबल डैश हम इस तरीके से लिख सकते हैं. दैट इज़ हम कैसे लिखेंगे इसको, एफ एक्स जो एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा प्लस एफ वाई मतलब विद रिस्पेक्ट टू दिस, और आपके पास ये डेरिवेटिव आ गया. आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये एफ़ का मतलब कैसे आया. बिकॉज हमें पता है क्या है यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या है, वो एफ ऑफ एक्स वाई है, जिसको हम एफ भी लिख सकते हैं बिकॉज एफ डिपेंडिंग अपॉन एक्स. तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो गया एफ. ठीक है जी, और एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई मतलब पार्शियल डेरिवेटिव एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई. अब देखिए देयरफॉर वाई डबल डैश एक्स नॉट कैन बी फाउंड बाय सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट वाई इज इक्वल्स टू वाई नॉट इन अबव रिलेशन. इस रिलेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हो जाएगी. सिमिलरली हम थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे, फोर्थ निकालेंगे, फिफ्थ निकालेंगे और इसी तरीके से पीएथ निकालेंगे. तो जब हम ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन 2, ये जो आपके पास इक्वेशन 2 है जैसे ये वाली, ठीक है, इसमें हमारे पास चाहिए ना हमें वैल्यू वाई डैश की, वाई डबल डैश की, पीएथ ऑर्डर की. जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे सारी की सारी, देन वंस वी कैन ऑब्टेन वाई एट एक्स वन. ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास यहीं पे चाहिए ना वाई एट एक्स वन हमें जब चाहिए, तो हमने जब वाई एक्स नॉट डाली, वाई डैश एक्स नॉट,
वाई डबल डैश एक्स नॉट, तो वाई डैश एक्स नॉट तो हमें पता चल जाएगी डायरेक्ट यहाँ पे वाई डैश पे, लेकिन डबल डैश के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना है। अब इसी तरीके से ट्रिपल डैश जब हम निकालेंगे तो हम इसी का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर आगे फोर्थ करेंगे, फिफ्थ करेंगे, सिक्स्थ करेंगे, तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी और यही वैल्यूज़ हमने इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करनी है और हमारे पास फंक्शन की वैल्यू एट x1 पता चले। इसी तरह से अगर x2 होता है तो हम आगे फर्दर उसको x0 की जगह x1 रखेंगे और वी कैन फाइंड। तो वंस yx1 हैज़ बीन कंप्यूटेड वी कैन एस्टिमेट yx2 बाय टेलर सीरीज बेस्ड ऑन आइदर x1 और x2। ये x0 ये डिपेंड करता है क्योंकि h अगर आप 2 का डिफरेंस ले लेते हैं या x1 रख रहे हैं तो 1 का डिफरेंस रहेगा x1 और x2 के बीच में, है ना। तो इन लोकल अप्रोच, अभी ध्यान से सुनिएगा, इन लोकल अप्रोच yxn+1 is computed by Taylor series based on xn, while in global approach, अगर लोकल अप्रोच है तो हम कह सकते हैं yxn+1 हम इसकी प्रीवियस वैल्यू से कर सकते हैं कैलकुलेट xn से। जैसे xn+1 को कैलकुलेट करना, जैसे y एट xn+1 कैलकुलेट करना तो हम xn पे उसको यूज़ कर सकते हैं। बट अगर ग्लोबल अप्रोच करनी है जैसे yx1 x2 xn आर ऑल कंप्यूटेड फ्रॉम टेलर सीरीज बेस्ड ऑन x0, हम बेसिक x0 यूज़ करके भी कर सकते हैं। द लोकल अप्रोच इज़ वन विच इज़ मोर कॉमनली यूज इन प्रैक्टिस। द टेलर सीरीज मेथड बेस्ड ऑन लोकल अप्रोच इज सिंगल स्टेप। तभी हमने सिंगल स्टेप जैसे पिकार्ड्स मेथड किया था तो उसमें भी सिंगल स्टेप आया बिकॉज हम वी आर यूजिंग द रिसेंट वैल्यू, ठीक है, रिसेंट वैल्यू। अब जैसे xn+1 है तो इसके पीछे xn y एट xn कैलकुलेट किया होगा या हमारे पास बेसिक वैल्यू होगी, तो हम जब yxn की वैल्यू यूज़ कर रहे हैं xn प्लस y एट xn+1 यूज़ करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं yxn+2 की वैल्यू कैलकुलेट करें yxn+1 यूज़ करके, तो उसे हम सिंगल स्टेप कहते हैं। तो इसीलिए हम सिंगल स्टेप लोकल अप्रोच के लिए ही करेंगे। मतलब हम ये नहीं करेंगे कि हम जैसे h को वेरी कर दिया, जैसे क्योंकि इस फॉर्मूले में आपके पास h हो रहा है, तो हम अगर x0 प्लस, जैसे यहाँ पर होता है हमारे पास x0, जैसे yx1 को हम कैसे लिखते हैं x0 प्लस h, तो इसका फॉर्मूला तो ये बन गया। अब अगर y एट x0+2h करेंगे तो इसका कहने का मतलब है हम yx2 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम इससे अगर हम डायरेक्ट करें तो हमारा 2 स्टेप्स अप हो जा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे लोकल अप्रोच अब यूज़ करेंगे क्योंकि हमें सिंगल स्टेप मेथड यूज़ करना है। तो सिंगल स्टेप मेथड हम तभी करेंगे जब हम लोकल अप्रोच को यूज़ करेंगे। तो yxn+1 डिपेंड्स ओनली ऑन प्रीवियस अप्रॉक्सीमेशन yxn। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम सिंगल स्टेप में यही अप्रोच यूज़ करने वाले हैं। अब देखिए इसको एग्जाम्पल लेके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यूज़ अ टेलर सीरीज मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन y डैश इज इक्वल्स टू x² + y²। जैसे हमें ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू फॉर x इज इक्वल्स टू 0.25 एंड x इज इक्वल्स टू 0.5, ये दो पे हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू, ठीक है। इस फर्स्ट ये ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो गिवन हमारे पास क्या होगा y एट 0 विच इज़ इक्वल टू 1, ये हमारे पास गिवन है। हियर y डैश इज इक्वल्स टू x² + y²। डिफरेंशिएटिंग सक्सेसिवली विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट y डबल डैश इज इक्वल्स टू 2x + 2y y डैश। जैसे हमने वहाँ पे fx y था हमारे पास, हमने उसको डिफरेंशिएट किया था, ठीक है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास फंक्शन ऑफ x एंड y बोथ है, तो इसी तरीके से हमने डिफरेंशिएट किया। y थर्ड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो हमारे पास 2 + 2y। ये तो सिंपल डिफरेंशिएशन है जो आपने फर्स्ट ईयर में की हुई है, आई होप आपको आती होगी। फोर्थ डेरिवेटिव है, ये हमने कर दिया, एंड सो ऑन 6, 7, 8 आप निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो स्टेप 1 क्या रहेगा, बाय टेलर सीरीज मेथड yx1 yx0 प्लस h yx0 प्लस, हमने सब फॉर्मूला लिखा जो टेलर सीरीज का होता है, आगे भी आएगा h रेज़ टू पावर 4/4 फैक्टोरियल y, तो हमने सिर्फ यहाँ तक ही लिखा एंड सो ऑन है ये, ठीक है जी। तो नाउ गिवन x0 0 है, y0 1 है, वी टेक h इज इक्वल टू 0.25। अब ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें 0.25 की वैल्यू निकालनी है। इनिशियल हमारे पास x0 0 है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है y डैश एट x0। तो पहले हमें पता होना चाहिए y डैश x0 क्या आता है। x0 मतलब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी x0 की, ये आपने पहले भी किया हुआ है, ये सब वैल्यूज़ निकाली हुई है। कहाँ निकाली है, इन फर्स्ट ईयर। तो जस्ट आपने y डैश x0 निकालना है, फिर y डबल डैश x0 निकालना है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में यही यूज़ हो रहे हैं। तो हमारे पास 1 हो गया, 2 हो गया, एंड सो ऑन। हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव हो गया विच इज़ इक्वल टू 8, फोर्थ डेरिवेटिव एट x0 आ रहा है तो 28, एंड सो ऑन, जितने मर्जी आएंगे। तो वी सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज़, और 1 प्लस हमने जस्ट फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया। यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू है, जैसे y एट x0 वैल्यू है 1, तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूले में y एट x0 आ रहा है 1, तो हमने 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया,
ठीक है, प्लस 0.25 इंटू 1 एंड 0.25 का होल स्क्वायर बाय 2, बस फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट करनी है आपने सारी वैल्यूज़। एंड क्योंकि ये वैल्यूज़ वेरी स्मॉल होती जा रही हैं, 0.0000000 जो भी यूज़ हो रही हैं पॉइंट्स में, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली थर्ड डेसिमल तक इसको हमने अप्रॉक्सीमेट कर लिया है, राउंड ऑफ कर लिया है। तो हम यहाँ पे अब सेकेंड स्टेप 2 करेंगे, क्योंकि हमें अब 0.5 की वैल्यू निकालनी है एट फंक्शन की, y की वैल्यू एट 0.5। तो हमने वही चीज़ करी, y अब यहाँ पे x2 है तो x1 प्लस h, क्योंकि हम रिसेंट यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि सिंगल स्टेप है। नहीं तो हम x0 प्लस 2h भी कर सकते थे, फिर फॉर्मूला लिख लिया हमने आगे, पर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम करेंगे x1 प्लस h। ठीक है, x2 के लिए तो y x1 प्लस फॉर्मूला वही रहेगा, बस x1 आ जाएगा x0 की जगह पे एंड सो ऑन। अब हर एक की वैल्यू आपको निकालनी है, x1 यहाँ पर हो जाएगा 0.25, h आपके पास 0.25 और y1 की वैल्यू जो आप रिसेंट निकाली है यहाँ पर y एट x1, ये एक तरीके से y एट x1 है, इसको आपने यहाँ पे यूज़ कर लिया एंड वी गेट y डैश x1 इज इक्वल टू 0.25 का होल स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ निकाली, y डबल डैश की निकाल ली, y सिंगल डैश की निकाल ली, और सारी वैल्यूज़ निकालने के बाद आपने सब्स्टिट्यूट कर दी इक्वेशन में एंड वी गेट द वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली राउंडेड ऑफ बाय 3 डेसिमल प्लेसेस 0.53 अप्रॉक्सीमेटली आपके पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यूज टेलर सीरीज मेथड टू ऑब्टेन द approximate value of y at x is equals to 0.2 for the differential equation dy by dx 2y plus 3 e raised to power x। राइट साइड फंक्शन x और y दोनों का है, y एट 0 दिया गया है, ये x नॉट पे वैल्यू y नॉट है। ठीक है, कंपेयर द रिजल्ट विद एग्जैक्ट सॉल्यूशन, हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन से भी कंपेयर करना रिजल्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम टेलर सीरीज मेथड लगा लेते हैं। हमें पता है y डैश पहले गिवन सबसे पहले लिखा जाता है, y डैश 2y प्लस 3 ई रेज़्ड टू पावर x, x नॉट इज इक्वल टू 0, y नॉट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y डैश एट 0, हमने जो x की जो यहाँ पे जैसे वैल्यू रख दी ना, x नॉट की वैल्यू रख दी 0, ई रेज़्ड टू पावर 0 हो गया। यहाँ पे y नॉट की वैल्यू 0 है तो y नॉट की रख दी थी, यहाँ पे 2 0 हो गया और यहाँ पे 3 वैल्यू आ गई। तो हमारे पास y डैश एट 0 की वैल्यू आ गई 3। नाउ डिफरेंशिएटिंग y डैश सक्सेसिवली विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट y डबल डैश इज इक्वल टू 2y डैश प्लस 3 रेज़ टू पावर x, फिर ट्रिपल डैश डेरिवेटिव y डबल डैश प्लस 3 रेज़ टू पावर x तो आ गई, फिर यहाँ y फोर्थ हो गया, y 3 डैश आ गया तो आपके पास 3 रेज़ टू पावर x आ गया, y फिफ्थ आ गई एंड सो ऑन। तो इस तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, एंड सो ऑन। हमने फॉर्मूला लिख दिया y x1 y x नॉट प्लस h y x नॉट h y डैश x नॉट प्लस y x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल y डबल डैश x नॉट एंड सो ऑन। सारी वैल्यूज़ हमने लिख दी, h की वैल्यू 0.2 ली और ये डिफरेंस मतलब हमने x नॉट और x1 और x2 के बीच में सारे डिफरेंस 0.2 लिए हैं, सब्स्टिट्यूट कर दी, अप्रॉक्सीमेटली हमने राउंड ऑफ करके ये निकाली 0.81125। ठीक है, अब हमने एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालना है। एग्जैक्ट सॉल्यूशन के लिए मतलब हमने एनालिटिकल सॉल्यूशंस जितने भी आज तक पढ़े हैं फर्स्ट ईयर डिफरेंशियल इक्वेशन के, उसमें हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू से कंपेयर किया, पी की वैल्यू यहाँ पे -2 आ गई, क्यू की वैल्यू 3 रेज़ टू पावर एक्स आ गई, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, ये तो आपको आता ही है, ई रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर -2x हो गई, आपके पास इंटीग्रेशन करी आपने तो ये वैल्यू आ गई। नाउ इसका सोल्यूशन क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे आपका इसका सोल्यूशन जब आप खुद कैलकुलेट करोगे तो आपको आ जाएगा y इज इक्वल टू -3 ई रेज़ टू पावर x प्लस सी ई रेज़ टू पावर 2x। व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 होता है, तो c इज इक्वल टू 3 आ गए, इसमें सब्स्टिट्यूट करें ना, c कांस्टेंट जो आपके पास आ रहा है उसकी वैल्यू भी चाहिए, तो फाइनल सोल्यूशन हमारे पास हो गया y -3 ई रेज़ टू पावर x प्लस 3 ई रेज़ टू पावर 2x। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके x की हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो हमने x की वैल्यू 0.2 सब्स्टिट्यूट करी, वी गेट द वैल्यू 0.81127। तो इसका मतलब वी आर वेरी मच क्लोजर टू द सॉल्यूशन। ठीक है, तो देयरफॉर द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ p विल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ h एंड एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, जो आपके पास टेलर सीरीज में होता है, p की वैल्यू हमारे पास डिपेंड करती है। और अगेन जो हमें वैल्यूज़ चाहिए होती है, जैसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 5, जैसे यहाँ पर चाहिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर डिफरेंशियल फंक्शन जो आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, इसीलिए ये
टेलर सीरीज़ मेथड हम इजीली अप्लाई नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन। ये डिपेंड करता है कि एफ ऑफ एक्स वाई कितना ईजी है टू डिफ्रेंशिएट। ठीक है, तो जितना आपको डिफ्रेंशिएशन अच्छे से आती है तो आप टेलर सीरीज़ मेथड को यूज़ करिए। ठीक है, ये इसकी ड्रॉबैक भी ले सकते हैं कि अगर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है तो हम डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते और टेलर सीरीज़ नहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो ये काफ़ी क्लोज़र वैल्यू दे देता है जैसे हमारे पास यहाँ पर आई है। तो प्रैक्टिस करिए।